चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, प्लीज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, द फॉलोइंग वेरियस करेंसी कोड्स आर अवेलेबल फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको रेट दी हुई है, रुपीज पर पाउंड इज 81.31, 81.33, पाउंड पर डॉलर इज 0.6491, 0.6498, डॉलर पर येन इज 0.0198, 0.01102। अब देखिए यहाँ पे, द रेट ऑफ विच एन कैन बी परचेज्ड विद द रूपी। तो हमें रिलेशन निकालनी है रूपी और येन में, और पाउंड को क्या करनी है, डिलीट करनी है, और डॉलर को डिलीट करनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम क्या लिख सकते, क्रॉस कोटेशन, क्रॉस कोटेशन, रुपीज पर पाउंड, पाउंड फॉर डॉलर, डॉलर पर एन। तो यहां पे क्या होगा, 81.31 इंटू 0.6491 इंटू 0.01098, 81.33, 0.6498, 0.01102। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0. ये हो जाएगा रुपी पर येन, रुपी फॉर एन इज 0.5795, 0.5824 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द रेट एट विच येन कैन बी परचेज्ड। अब देखिएगा, यहां पे बैंक है, यहां पे इंडियन कस्टमर है, हम सपोज कर लेते हैं इंडियन कस्टमर, इंडियन कस्टमर, इंडियन। तो ये आपको बैंक में रुपया लेकर जाएगा, बैंक इनको क्या देगा, यन देगा। यन इज अ कमोडिटी करेंसी, मेरी कंसेप्ट की क्लास में बहुत डिटेल में बताई गई है। यन इज अ कमोडिटी करेंसी, कमोडिटी करेंसी बैंक से जाएगा तो कौन सा रेट लगेगा, ये वाली रेट लगेगा। तो यन कैन बी परचेज्ड एट द रेट ऑफ रुपी 0.5824 पर येन, रुपी 0.5824 पर येन। ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट सी, पार्ट सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ेंगे आप। $65, the dollar is currently trading at ₹40, $1 equal to ₹40. If rupee depreciated by 10%, rupees is depreciated by 10%, what will be the spot rate? What will be the spot rate? In this case, whenever in questions appreciation depreciation is written, in that case we should write the quotation in equal term, like dollar per rupee equal to 40,
रूपी इज डेप्रिसिएटेड बाई 10%, रुपया की वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब रुपया से डॉलर कम मिलेगा, रुपये की वैल्यू कम हो गई, तो रुपये के लिए $1 माइनस 0.10, 10% का मतलब 0.10, इतना कम देना पड़ेगा डॉलर, और 0.90 इक्वल $0.90 रुपी इक्वल टू 40, और $1 इक्वल टू रुपी 40 डिवाइडेड बाई 0.90, $1 इक्वल टू रुपी 40 डिवाइडेड बाई 0.90, तो ये जाएगा रुपी 44.44, और ये पर रुपया दिया हुआ है, रुपीज 44.44 इक्वल टू $1, रुपी 1 इक्वल टू $1 डिवाइडेड बाई 44.44, और रुपी 1 इक्वल टू 44.44 this 0.02250 ये आपका एक्सचेंज रेट हो जाएगा रुपीज के टर्म में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 0225, दैट इक्वल टू सी पार्ट, ये सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करते हैं, 66 करते हैं। 66 हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। ये क्वेश्चन एक्चुअली कैपिटल रेशनिंग का क्वेश्चन है, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रेशनिंग, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रेशनिंग, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रेशनिंग ये होता क्या है, प्लीज समझिए। कंसेप्ट ऑफ कैपिटल रेशनिंग ये होता क्या है, कंसेप्ट लिमिटेड कैपिटल होता है, लिमिटेड कैपिटल, a huge investment opportunity, huge investment opportunity होता है। तो इसमें हम रैंक निकालते हैं, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे, तो हम पीआई के बेसिस पे भी सिलेक्शन करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और परसेंटेज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी हम सिलेक्शन करते हैं, परसेंटेज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और पीआई के बेसिस पे भी सिलेक्शन करते हैं, और परसेंटेज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पीआई और परसेंटेज ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। हायर जो होगा, हायर वन इज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पे देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़िए, अ कंपनी हैज 7 crore available for investment, it has evaluated its option and has found that only 4 in projects given below have positive net present value, all these investment divisible and divisible projects है, part of investment can be done, there are two types of projects। ये क्या होता है, एक तो होता है प्रोजेक्ट आपकी दो टाइप का होता है, एक तो प्रोजेक्ट होता है डिविजिबल प्रोजेक्ट होता है, डिविजिबल, एक तो होता है इंडिविजिबल प्रोजेक्ट, इंडिविजिबल प्रोजेक्ट। तो डिविजिबल प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट किसे कहा जाता है, सुनिए। डिविजिबल प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी डन, पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी डन,
और इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कर सकता है आइदर fully invested और रिजेक्टेड। अब जैसे 50 लाख इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, आपके पास अवेलेबल कैपिटल 30 लाख है, तो डिविजिबल कैपिटल में 30 लाख हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में 30 लाख में हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, या तो फुली 50 लाख रुपए चाहिए या तो हम पार्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज अ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। अब आपके पास क्वेश्चन आता है, सुनिएगा। अ कंपनी हैज 7 करोड़ अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, 7 करोड़ अवेलेबल है। इट अवेलेबल टू ऑप्शंस हैज फाउंड टू 4 investment project given the below opposite net present value. Investment are divisible and get the net present value this. Which of the project should be selected? 7 करोड़ में हम क्या करेंगे, रैंक निकालेंगे हायर पीआई के बेसिस पे, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो हायर पीआई के बेसिस पे रैंक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस में रैंक निकालेंगे। यहाँ पे एक लिखेंगे कलम रैंक। रैंक में आपका कौन सा पहला रैंक होगा, कौन सा दूसरा रैंक होगा, कौन सा तीसरा रैंक होगा, कौन सा फर्स्ट रैंक होगा। ये आपको पहला रैंक होगा, ये आपका सेकंड रैंक होगा, ये आपका थर्ड रैंक होगा, ये आपका फोर्थ रैंक होगा, ये आपका फोर्थ रैंक होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक। तो 7 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवेलेबल कैपिटल हमारे पास कितनी है, अवेलेबल कैपिटल 2.5 सॉरी 7 करोड़, 7 करोड़। तो पहला हम जेड को सिलेक्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन जेड 2.5 करोड़। तो बैलेंस कितना बच गया, 4.5 करोड़। सेकंड आपका इन्वेस्टमेंट इन डब्लू, तो 6 करोड़ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास 4.5 करोड़ है। बिकॉज ऑफ दिस इज अ डिविजिबल प्रोजेक्ट, बिकॉज ऑफ डिविजिबल प्रोजेक्ट हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम इन्वेस्ट करेंगे 4.5 करोड़। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कैपिटल 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फुली जेड को सिलेक्शन करेंगे, पार्ट हम डब्ल्यू को करेंगे। प्रोजेक्ट डब्ल्यू इज फुली, एक्स इज अ पार्ट, गलत है। प्रोजेक्ट जेड इज अ फुली एंड डब्ल्यू इज अ पार्ट, ये आपका सही होगा, बाकी ये गलत होगा। प्रोजेक्ट डब्ल्यू इज अ फुल, ये भी गलत होगा। मैंने 100% इन जेड, पार्शियली 4.5 करोड़ इन डब्ल्यू, ये होगा, ये भी गलत। ठीक है, प्रोजेक्ट जेड एंड प्रोजेक्ट वाई, ये भी गलत। ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वेस्टर इज बुलिश अबाउट एक्स लिमिटेड व्हिच ट्रेड्स इन द स्पॉट मार्केट दिस। मार्केट प्राइस आपका कितनी है, ₹1150। he buy a 2 call option contract 3 months hence the contract share 2 contract of call ऑप्शन में कितना गया, 2 into 100, 200 shares, 200 share with a strike price 1150, exercise price 1195, exercise price 1195, a premium rupees 35 per share, premium 3 month later the share is selling at rupees this, market price कितनी है 3 month बाद 1240। net profit, calculation of net profit,
नेट प्रॉफिट। यहां पे मार्केट प्राइस कितनी है 1240, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 1195, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 1240 माइनस 1195 45, प्रीमियम पेड माइनस 35, नेट गेन 45 माइनस 35 10, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितनी है 100 शेयर है, 100 शेयर एक में है, दो कॉन्ट्रैक्ट है 200 शेयर, टोटल गेन रुपीज 10 इंटू 200 दैट इक्वल टू रुपीज 2000 गेन होगा। तो यह पार्ट डी आंसर हो जाएगा आपका 2000, डी पार्ट। ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्लीज। सिक्सटी एट, सिक्सटी सेवन हो गया। अब आपका 68 देखेंगे। Dhuita Limited intends to the buy an equipment. Quotes are obtained for the two different A and B. Cost this estimated life is this. Ignoring the operations and maintenance cost, which will be almost the same for A and B, common cost should be ignored. Which one would be cheap? Chapter the company's cost of capital 10%. Company cost of capital 10%. Present value of this. तो which one is cheaper that you have to find. तो लाइफ के रेस्पेक्ट में इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है ना। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट जिसका कम होगा उसको हम सिलेक्शन करेंगे। तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ए हम क्या करेंगे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10 years 10% 10 year 4.5 divided by 6.1446 equivalent annual cost of project B, cost divided by present value annuity factor 10% 15 year 6 divided by 7.6061। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 4.5 डिवाइडेड बाई 6.1446 0.73235 6 divided by 7.6061 0.7888 equivalent annual cost of A is lower than equivalent annual cost of B. A is a cheaper. यहाँ पे ये आपको चीपर हो जाएगा। ठीक है। अब आपका 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 69 BLC लिमिटेड valued customers
engaged in a import business in the need to the remit euro 1 million. कितनी रिमिट करनी है, कितनी भेजनी है? यूरो 1 मिलियन, 10 लाख, 1 million. The spot rate is rupees per dollar. Spot rate rupees per dollar is 65.47, 65.57, and that of the this dollar per euro is 0.8053, 0.8057, 8053, 0.8057. What rate will be the banker quotes for BLC if banker's margin is 50%? तो यहाँ पे इंडियन कस्टमर मान लीजिए, इंडियन कस्टमर, अगर क्वेश्चन में कस्टमर के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन हो तो इंडियन कस्टमर मान लेते हैं। तो इंडियन कस्टमर है तो रुपीज यूरो रेमिट करनी है, तो रुपीज और यूरो में रिलेशन निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे, क्रॉस कोटेशन कर लेंगे, ठीक है ना, क्रॉस कोटेशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रुपीज पर डॉलर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, रुपीज पर डॉलर पर यूरो इक्वल टू रुपीज पर यूरो इज 65.47 इंटू 0.8053, 65.57 इंटू 0.8057, तो ये हो जाएगा रुपीज पर यूरो इज 52.7230, 72.7230 माइनस 52.8297, ये हो गया। अब आपको यूरो कमोडिटी करेंसी है, यूरो इज अ कमोडिटी करेंसी, तो ये हमारा आस्क्रेट बैंक सेल करेगा, यूरो सेल करेगा आस्क्रेट पे सेल करेगा। तो यहाँ को व्हाट रेट विल बी द बैंकर कोड्स, द बैंकर कोड आस्क्रेट क्यों होगा, उसकी डिटेल डिस्कशन मैंने कंसेप्ट में दिया होगा। बैंकर कोड्स आपका क्या होगा, 52.8297 1 प्लस 0.0050, ये रुपये, यूरो 1 इक्वल टू रुपी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 53.09 हो जाएगा, 53.09, ठीक है, तो 53.09 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आंसर हो जाएगा, ये पार्ट आपका आंसर। एक इंडियन कंपनी है, इंपोर्ट किया, जहाँ पे 10 लाख यूरो उसको पेमेंट करनी है, यूरो की डायरेक्ट कोटेशन नहीं दिया हुआ है, रुपीज डॉलर की और डॉलर और यूरो का कोटेशन दिया हुआ है। तो वहां से हम क्या करेंगे, रुपी और यूरो का कोटेशन निकालेंगे, क्योंकि यूरो कमोडिटी करेंसी है, तो बैंक सेल करेगा तो हाई रेट से सेल करेगा, और साथ साथ एक कोटे आपने इतना मार्जिन भी रखा हुआ है, तो मार्जिन को ऐड करके ये रेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए आप, 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, given for a project annual cash inflow 80,000, useful life 4 years, undiscounted payback period, what will be the cost of the project? payback period initial investment, initial cost of the project, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी होता है, एनुअल कैश इनफ्लो भी होता है, एनुअल
कैश इनफ्लो भी होता है। तो दैट इज पेबैक पीरियड इज गिवन हियर 2.855 2.855 present value of cash outflow, this is the 80,000 or present value of cash outflow, this equal to cost of project 2.855 into 80,000 2.855 into 80,000 rupees 2,28,400 रुपीज 2,28,400। तो ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा 2,28,400। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, a project had a equity beta 1.4 and is financed by the combination 25% debt 25%, इक्विटी आपका कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। एज्यूम डेप्ट बीटा एज ए जीरो, बीटा डेप्ट जीरो, risk free rate of return this, return on the market portfolio this, the required rate of return of the project, required rate of return of the project। इस टाइप का क्वेश्चन एक और आता, सबसे पहले प्रोजेक्ट बीटा निकालेंगे, बीटा एसेट से निकालेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट बीटा दैट इक्वल टू बीटा एसेट्स बीटा प्रोजेक्ट्स बीटा इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेप्ट, बीटा डेप्ट, वैल्यू ऑफ डेप्ट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेप्ट। वैल्यू ऑफ इक्विटी 1.4, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है आप 0.75, 0.75, 0.25 जीरो हो जाएगा क्योंकि बीटा डेप्ट जीरो। अब आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1.05 हो जाएगा 1.05। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट this beta project RA minus RF, RF is 12%, beta project 1.05, RA minus RF 18% minus 12%, ये कितना हो जाएगा, ये 18% minus 12%, ये 18.30%, 18.30%। और यह बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, बी, यह बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर। An Indian company is planning to invest in USA. The annual rate of inflation 8% in India and 3% in USA. If a spot rate of this, what a spot rate can you expect after 5 years, assuming the inflation rate this? तो यहाँ पे एक होता है परचेज पावर पैरिटी थ्योरम, परचेज
पावर पैरिटी थ्योरम। इसके बाद होता है ए फॉरवर्ड रेट डिवाइडेड बाय ए स्पॉट रेट, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। जो नंबर ऑफ यूनिट में करेंसी हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट में करेंसी कौन सी है, रुपीज है, तो रुपीज यहाँ पे डॉलर होगा। लेकिन ये 5 साल है तो 1 प्लस रुपीज, 1 प्लस डॉलर, 1 प्लस रुपीज, 1 प्लस डॉलर, 1 प्लस रुपीज, 1 प्लस डॉलर, 1 प्लस रुपीज इन्फ्लेशन, 1 प्लस डॉलर इन्फ्लेशन। तो ये कितना हो जाएगा, रुपीज इन्फ्लेशन 8% और डॉलर इन्फ्लेशन 3%। तो फॉरवर्ड रेट निकालनी है 5 साल के बाद, स्पॉट रेट कितनी है 60.50, 1 प्लस 0.08 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.03, यहाँ पे टू द पावर 5। तो 5 ईयर फॉरवर्ड रेट, 5 ईयर फॉरवर्ड रेट, $1 इक्वल टू रुपीज 60.50 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाई 1.03 की पावर 5, ये हो जाएगा रुपीज 76.68। $1 इक्वल टू रुपीज 76.68। ये आपका आंसर 76.68। तो ये सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।